Good morning, students. In the lecture number 6, we will discuss about the complement of a set. तो complement की definition मैंने स्क्रीन पे शो कर रखी है आपको. Let U be the, ये U है, यूनियन नहीं है. Let U be the universal set and capital A is a subset of U. ध्यान से देखना, U एक यूनिवर्सल सेट है और कैपिटल A जो है वो U का सबसेट है. ठीक है. देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू. वो क्या होगा, यू के सारे एलिमेंट्स का सेट होगा. कौन से एलिमेंट्स यू के, विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो सेट ए के एलिमेंट है उनको छोड़कर. ठीक है ना, यानी जो ए के एलिमेंट्स नहीं है तो ए के एलिमेंट को हटा दो, रिमूव कर दो, तो जो यू के एलिमेंट्स बचते हैं, जो रिमेनिंग है यू के एलिमेंट, वो जो है ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. और इसको सिंबलिकली हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे, ए डैश से. और ए डैश का जो फॉर्मूला है वो है यू माइनस ए. यानी कि यूनिवर्सल सेट में से अगर किसी सेट के को माइनस कर दो, यानी कि डिफरेंस, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, डिफरेंस कर दो तो क्या हो जाएगा, वो उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा और सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. क्लियर ना. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, एग्जांपल नंबर 20. लेट यू इजकल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, एंड ए के अंदर 5 एलिमेंट है, 1 3 5 7 9, 5 एलिमेंट ए के अंदर लिखे. देन फाइंड ए डैश. ए डैश हमें फाइंड करना है. ठीक है. तो ए डैश फाइंड करने का तरीका देखो, मैं रिमूव कर रहा हूँ उसको सबको. तो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 20 है ये, एनसीईआरटी से. तो यू के अंदर है 1 2 3 10 तक है, और ए के अंदर है 1 3 5 7 9. तो हमें क्या फाइंड करना, ए डैश. तो ए डैश का मतलब यू माइनस ए. अब यू के एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर दो, तो यू के एलिमेंट 1 से 10 तक है, ए के अंदर ओड है तो इवन एलिमेंट्स बचेंगे. तो क्या आ जाएगा, या इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 डॉट 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 10 माइनस 1 3 5 7 9. तो क्या बचेंगे हमारे, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा और 10 बचेगा. तो ये इसका आंसर आ जाएगा. क्लियर ना. चलिए, तो इसमें अब हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आती हैं. कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आती हैं. उन प्रॉपर्टीज को आप लोग देखो जरा, प्रॉपर्टीज कैसे हैं, और आपको प्रूफ भी करनी है. ठीक है. तो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज. सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कॉम्प्लीमेंट लॉ. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉज. ठीक है. तो इसमें दो लॉ आते हैं. फर्स्ट कि ए का अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ में यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट बनता है. ठीक है. सेकंड, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा फाई देगा. एक बार दिमाग लगा के चेक कर लेना, अगर कोई सेट है ए और उसका कॉम्प्लीमेंट है ए डैश, तो दोनों के अंदर अलग अलग एलिमेंट है. जो ए के अंदर एलिमेंट है वो ए डैश के अंदर नहीं है, और जब उनका इंटरसेक्शन करूंगा यानी कि दोनों के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो फाई आएगा. ठीक है. अगर सेट ए है, इसके अंदर वे एलिमेंट है जो ए डैश में नहीं है, और ए डैश के अंदर वो एलिमेंट है जो ए में नहीं है. ठीक है. तो जब यूनियन करूंगा तो दोनों के एलिमेंट मिक्स हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा. ठीक है. तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है, इसको 1 लिख रहा हूँ मैं, इसको लिख रहा हूँ 1. सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ. ठीक है. डी मॉर्गन्स लॉ, और ये एग्जाम में डी मॉर्गन के नाम से भी आ जाता है कभी कभी, कंफ्यूजन के लिए.
स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लॉ है कि अगर दो सेट है ए और बी और इनका यूनियन का कंबाइन मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो इसका फॉर्मूला है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि यहाँ पे यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन हो गया। सेकंड है अगर दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन हो रहा है, उनका कंबाइन कॉम्प्लीमेंट निकालना मुझे, तो आ जाएगा ए डैश, साइन बदल जाएगा, यूनियन बी डैश। तो अगर एग्जाम में आता है राइट द डी मॉर्गन लॉज, तो आपको ये दोनों लॉ लिखने पड़ेंगे। यह वेरीफाई आ जाएगा, वेरीफाई दो सेट दे देंगे ए और बी और बोल देगा वेरीफाई द डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, तो वहाँ पे वेरीफाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थर्ड रूल देखिए। तो थर्ड रूल है हमारा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। तो डबल कॉम्प्लीमेंट क्या है कि अगर किसी भी सेट का डैश करो, उसका एक बार फिर से डैश कर दो, तो वापस ए बन जाता है। क्लियर ना। और जो हमारा फोर्थ रूल है वो है कि अगर कोई एम्प्टी सेट है, उसका अगर कॉम्प्लीमेंट लूँ तो वो यूनिवर्सल सेट बनेगा। ठीक है, फर्स्ट रूल तो इसमें यही हो गया। सेकंड रूल जो है इसमें ये है कि अगर किसी भी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करूँ तो ये 5 बनेगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल में से माइनस करना। 5 डैश का मतलब है यूनिवर्सल में से 5 को माइनस कर दो। अब यूनिवर्सल में से 5 को माइनस करोगे तो यूनिवर्सल तो बचेगा। यहाँ पे यू डैश का मतलब है यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। यूनिवर्सल को यूनिवर्सल में से ही माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा। जीरो का मतलब एम्प्टी। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा। क्लियर ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। आप इन सारी प्रॉपर्टीज के बेस पे और जो मैंने कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन बताई है उसके बेस पे क्या करोगे, एक्सरसाइज नंबर 1.5 करोगे। उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 22 बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22, तो आप लोग जरा एक बार देख लें। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका भी देख लो एक बार। कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, जैसे मैंने बताया था x बिलोंग्स टू ए। सपोज दैट x जो है वो a का एक एलिमेंट है, देन x बिल्कुल भी एलिमेंट नहीं होगा a डैश का, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ, चल दूसरा एलिमेंट लेता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा वरना। y अगर a डैश का एक एलिमेंट है तो y बिल्कुल भी एलिमेंट नहीं होगा a का। आ रही बात समझ में? यानी कि जो एलिमेंट a के अंदर होगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और जो कॉम्प्लीमेंट में होगा वो मेन सेट में नहीं होगा। क्लियर ना। ये नोट कर लेना आप रिप्रेजेंटेशन उसकी। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन लिख लेना ऊपर, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन लिख लेना, उसके बाद ही आप लोग इसको करोगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 20 देखो जरा। एग्जाम्पल नंबर 22 एनसीईआरटी में है। इसमें लिखा हुआ है लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 एंड a इज इक्वल टू गिवन है, दो एलिमेंट है 2 एंड 3, और b इज इक्वल टू गिवन है 3 4 5। कह रहा है a डैश फाइंड करो, b डैश फाइंड करो, फाइंड a डैश b डैश। ठीक है, दो चीज़ें फाइंड करनी है, और a डैश इंटरसेक्शन b डैश फाइंड करना है, a यूनियन b भी फाइंड करना है, एंड हेंस शो दैट, ये शो करना है कि a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट है वो a डैश इंटरसेक्शन b डैश के इक्वल आ रहा है। यानी डी मॉर्गन लॉ का एक पार्ट ये प्रूफ कराने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसको सॉल्यूशन को रफ कर रहा हूँ मैं, सॉरी क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन ए डैश निकालते हैं। ए डैश मतलब यू माइनस ए, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यू में से जब ए के एलिमेंट माइनस करेंगे तो 2 3 को छोड़ के सारे लिख दो। कौन कौन से बचेंगे? 1 4 5 6। बी डैश निकालना हो, बी डैश का मतलब यू में से बी को माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। बी के अंदर है 3 4 5, तो 3 4 5 माइनस हो जाएंगे। कौन कौन से बचेंगे? 1 2 6 बचेंगे। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद हमें करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन देख लो। ए डैश तो ये आया, बी डैश ये आया, दोनों में कौन कॉमन है? 1 कॉमन है और 6 कॉमन है। आई थिंक 1 और 6 आएगा, तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। अब ए यूनियन बी फाइंड करो। ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन क्या आएगा? यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 3 4 5 है, 3 कॉमन है तो 3 एक ही बार लिखेंगे। 2 3 4 5, ये आया हमारा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का डैश फाइंड करो। ए यूनियन बी का डैश का मतलब है यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी का डैश ए यूनियन बी माइनस कर दो। तो यूनियन क्या है हमारा? 1 2 3 4 5 6। इसमें से 2 3 4 5 माइनस होंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा और 6 बचेगा। ओनली 1 6। तो ए यूनियन बी का जो डैश आया वो आया 1 6। इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना आया था? 1 6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेयर ए यूनियन बी का जो कंबाइंड डैश आया वो किसके इक्वल आ गया? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ये किसके इक्वल आए थे? 1 और 6 के इक्वल आए थे। तो ये फाइनली प्रूफ होगी डी मॉर्गन का लॉ, ठीक है ना। डी मॉर्गन लॉ का 1 पार्ट प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से डी मॉर्गन लॉ अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो ऐसे ही करेंगे आप लोग, सेपरेट सेपरेट। क्लियर? तो एग्जाम्पल नंबर 22 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एग्जाम्पल, इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर है 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या बोल रहा है? एनसीईआरटी अगर बुक ले ली हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज क्वेश्चन तो मैं क्लिक करके भेज दूंगा। वैसे क्वेश्चन में पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि तुम लोग क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक में नोट कर सको, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 21 है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। यू में कौन कौन है? क्लास 11th है पूरी की पूरी, क्लास 11th पूरी है, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया। एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, और ए एक सेट है, इसमें कौन कौन है? गर्ल्स है, सारी गर्ल्स है, गर्ल्स ऑफ 11th क्लास, ठीक है, 11th की गर्ल्स है सारी। ए डैश पूछ रहा है, ए डैश, ए डैश मतलब यू माइनस है। तो जब सारे स्टूडेंट्स में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे कौन बचेगा? बॉयज बचेंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्लास 11th माइनस गर्ल्स ऑफ 11th, तो क्या बचेगा? बॉयज ऑफ 11th, बॉयज ऑफ 11th क्लास, ठीक है, 11th क्लास के बॉयज बचेंगे। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट आप लोग निकाल दोगे। तो ये सारे जो मैंने तरीके बताए आपको, बहुत ही ढंग से इसको बेसिक को पढ़ लेना एक बार। पढ़ने के बाद में इसको नोट कर लेना। पहले तो वैसे पहले नोट करना, उसके बाद पढ़ना ढंग से। क्लास को बार बार रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं। और इसके बेस पे एक्सरसाइज 1.5 आपको बहुत ही समझदारी से करनी है, पूरा बेसिक समझ के करना है। अगर किसी के पास एनसीईआरटी तो पहले आंसर मत चेक करना, पहले अपना आंसर निकालना, उसके बाद आंसर शीट से मैच करना। मैच हो रहा है ठीक है, नहीं मैच हो रहा तो अपनी गलती ढूंढना, गलती कहाँ है। गलती के साथ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अच्छा हाँ ये प्लस था, ठीक है प्लस आ गया, ये माइनस था, ठीक है अच्छा माइनस लिख दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये एलिमेंट अगर छूट गया हो, अगर दिमाग में नहीं आ रहा कि हाँ इनका आंसर यहाँ ऐसे क्यों नहीं आ रहा, तो मेरे से डिस्कस करना है। अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।